नमस्कार, आप सभी को तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ साक्षात्कार। सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसापूर्ण झड़प पर चिंता व्यक्त किया। तिब्बत में चीनी शासन द्वारा तिब्बती संस्कृति और आस्था का उत्पीड़न। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन बैठक में सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे का तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिसर और स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधन। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में तिब्बती धार्मिक प्रथाओं में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए खबर विस्तार से। इसी 13 जून 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने भारत के प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के सह संस्थापक श्री प्रणा रॉय के साथ ऑनलाइन साक्षात्कार दिया। श्री प्रणा रॉय ने परम पावन दलाई लामा जी का विशेष संवाद में स्वागत करते हुए उनकी 85वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी। अपने साक्षात्कार में परम पावन दलाई लामा जी ने उन्होंने कहा कि क्रोध और हिंसा नकारात्मक कर्म को बढ़ावा देता है। इससे निपटने के लिए हमें करुणा और अहिंसा के सिद्धांत का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसलिए नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार गत 17 जून 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ब्रेव न्यूज़ वर्ल्ड सीरीज में लेखक पिको आयर के साथ ऑनलाइन साक्षात्कार दिया। अपने साक्षात्कार में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि आज के समय में भारतीय दर्शन के अवधारणा करुणा और अहिंसा के सिद्धांत को विकसित करने की जरूरत है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC पर हिंसक झड़प में भारत के 20 वीर जवान शहीद हुए हैं। इससे भारत तथा पूरे विश्व में चीन की साम्राज्यवादी नीति का फिर से पर्दाफाश हुआ है। साथ ही इस दौरान तिब्बत का मुद्दा भी काफी चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे को इस सप्ताह भारत के प्रसिद्ध न्यूज चैनल जी न्यूज, आज तक, टाइम्स नाउ, CNN न्यूज 18, न्यूज X और नॉर्थ ईस्ट लाइव ने ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया था। अपनी बात रखते हुए सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने कहा कि दोनों देश के कमांडिंग अफसर के बीच आम सहमति के बाद दुर्भाग्यवश दोबारा LAC पर सैनिकों के बीच गंभीर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय वीर जवान शहीद हो गए। निर्वासित तिब्बती सरकार भारत के सभी वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सीमा पर शांति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से यह भारत और तिब्बत के बीच सीमा थी और ये शांति का क्षेत्र था। जब से भारत तिब्बत सीमा से भारत चीन सीमा बनी, तब से यहाँ तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी और निर्वासन में तिब्बती सरकार पिछले 60 वर्षों से यही कहते रहे हैं, जो तिब्बत के साथ हुआ था वह भारत और अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन वैसा ही करेगा। यह चीनी नेताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैश्विक कोरोना महामारी फैलाने का चीन की भूमिका तथा आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने की एक रणनीतिक साजिश है। परम पावन दलाई लामा जी पिछले 60 वर्षों से पूरे विश्व में
भारत के लिए और भारत के बारे में प्रशंसा करते रहे हैं। यहाँ तक कि वह खुद को प्राचीन भारतीय ज्ञान के राजदूत कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी ने सन 2011 से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी लोकतंत्र द्वारा चुने गए नेतृत्व को सौंपा है। तिब्बत टीवी भारत के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि तथा शत शत नमन। और ये सोचता है चीन तो सारे संसार के बीच में है, अब भारत है, लद्दाख है, सब उनका पेरीफेरी में है। उनको उन्नति करना, उनको प्यार देना, उनका कर्तव्य है, ये सोचते हैं, मगर हकीकत में कब्जा करते हैं और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करता है, वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है और हमारा मानव अधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, उसके ऊपर अत्याचार भी करते हैं। तो उनका माइंडसेट यही है। तो दूसरा वो यूथ का उनका रणनीति जो है वही है, आपने कहा 10 किलोमीटर आगे बढ़ो तो फिर घटना हो जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि हम समझौता करेंगे, बाद में 2 किलोमीटर वापस जाएंगे और भी जबरदस्त करे तो 3 किलोमीटर वापस जाएंगे, कहेंगे कि ठीक हम दोनों के बीच में समझौता हो गया, मगर 7 किलोमीटर तो कब्जा कर लिया ना। उनका को यूथ का वो रणनीति जो है, स्ट्रेटजी है, बहुत चालाकी का स्ट्रेटजी है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती धर्म और संस्कृति के प्रतीकों पर हमला करते हुए तिब्बत के कई क्षेत्रों में प्रार्थना ध्वज को नष्ट करने की निर्देश दिए हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के कई इलाकों में व्यवहार में सुधार नामक एक अभियान इसी जून से चीनी अधिकारियों ने शुरू किया है। चीनी शासन तिब्बत के अंदर सामाजिक अभियान और कानूनी व्यवस्था में सुधार के नाम पर तिब्बती पहचान और संस्कृति को मिटाने की हर संभव प्रयास कर रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिसर और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड-19 संकट के दौरान स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे कार्यों पर ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया था। इन बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे और स्वास्थ्य मंत्री श्री छोक्यों वांगचुक ने की थी। इनमें भारत, नेपाल और भूटान स्थित 38 तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस और 29 स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने सभी सेटलमेंट अधिकारियों को प्रवासी तिब्बती जो सेटलमेंट वापस आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखने का निर्देश दिया है। भारत सरकार और राज्य सरकार के अनलॉक 1 के आदेश से तिब्बतन सेटलमेंट में व्यावसायिक गतिविधि शुरू होने के कारण तिब्बती समुदाय में कोरोना महामारी के मामले बढ़ने और फैलने की ज्यादा खतरा है। इसलिए उन्होंने सभी तिब्बतियों से सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए तिब्बती समुदाय में इस महामारी को फैलने से रोकने की अपील की है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपने समुदाय के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रशंसा की। इसी 10 जून 2020 को अमेरिका के राज्य विभाग ने 2019 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को विदेश मंत्री माइक पोम्पे और राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक ने जारी किया था। अपने उद्बोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट शासन का तिब्बत, शिनजियांग, हांगकांग और मकाओ में अभी भी दमन जारी है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट लिखा है कि चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बती बौद्धों और उइगर मुस्लिम पर कई तरह से भेदभाव हो रहा है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे के नेतृत्व में कोविड-19 टास्क फोर्स ने तिब्बत टीवी ऑनलाइन के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी दी है। इस अवसर पर टास्क फोर्स समिति के प्रतिनिधि डॉक्टर छिरिंग छामचे और डॉक्टर तेंजिन चुंडी शामिल थे। डॉक्टर चुंडी ने कहा कि भारत में अब तक तिब्बती समुदाय में कोरोना संक्रमित 24 मामले पाए गए थे।
इनमें से 13 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव निकली है, अर्थात वे ठीक हो गए। अभी तक इस बीमारी से 2 तिब्बतियों का निधन हुआ है। अपने संबोधन में डॉक्टर सांगे ने निर्वासन में रह रहे सभी तिब्बतियों से भारत के केंद्र और राज्य सरकार तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालना करने की अपील की है। साथ ही तिब्बती समुदाय में कोविड-19 की रोकथाम हेतु सभी सावधानी बरत रहे हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।